Hello student and welcome to the 41st lecture for class 9th mathematics first and myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है पिछले कुछ क्लासेस में वो चैप्टर है ट्रायंगल। और ट्रायंगल की जो बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो हमने बहुत पहले ही कवर कर लिया है ना। इवन थ्योरी हमने पूरी ही कवर कर ली है अब तक। मतलब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ भी अब आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है, वो मैंने कवर अप कर लिया है। बल्कि लास्ट कुछ क्लासेस से आप नोटिस करोगे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो जो लास्ट क्लास का जो हमारा क्वेश्चन थे हम वहीं से आज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ तक हमने किया था, वो हमारे पास सेव्ड ही है ये। तो ये हमने कर लिया था, ये एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे ये इसकी एक्सरसाइज हमारी जो है पहली एक्सरसाइज 7.1, हमने इसके इतने सारे क्वेश्चंस हमने कवर अप कर लिए हैं। एक क्वेश्चन साइड इस एक्सरसाइज का बच रहा था, ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, आप नोटिस कर रहे होंगे इसके अंदर ज़्यादातर प्रूविंग वाले क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। एक्चुअली प्रूविंग वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े होते भी हैं, एनसीईआरटी के प्रूविंग वाले क्वेश्चन थोड़े बड़े होते भी हैं। तो आपने इतना तो कवर अप कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं अभी फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, ताकि यहाँ पर अगर कुछ इस्तेमाल करना चाहें तो स्पेस इस्तेमाल हो जाएगा। क्वेश्चन आप देखेंगे कैसे देखा, ये जो कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट है ना इसके अंदर तो हमने सब कुछ कवर अप कर रखा है कि कैसे अपन कॉन्ग्रुएंसी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी को लिखते हैं, है ना। कैसे नेम लिखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, वो सारी चीज़ें तो अपने को पता ही है। लेकिन बस आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई करते वक्त कैसे कॉन्ग्रुएंसी का कौन सी क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे वो चीज़, और नेमिंग ऑफ द ट्रायंगल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बाकी था, इसके अंदर एक पार्ट और है जो कि यहाँ पे मिस हो गया है, पार्ट 4। आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो दिख जाएगा उसमें कि CM इज़ हाफ ऑफ AB, ये भी प्रूव करना है, हो जाएगा वो तो ईजी है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने इसको लिख दिया है, पार्ट 4 यहाँ पे मिस आउट हो गया होगा किसी तरह से। तो अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C। यानी क्वेश्चन में सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो ये गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना, उसके अंदर एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन। तो लिखते जाओ, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो M जो है मिड पॉइंट है, तो AM इज इक्वल्स टू, अब आप नोटिस करें कि AM जो है वो MC MB के बराबर आ रहा है, AM इज इक्वल्स टू MB आ रहा है, यानी ये मिड पॉइंट है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, C इज जॉइंट टू M, यानी C को हमने M से जॉइंट किया और प्रोड्यूस किया D तक, सच डैट कि DM इज इक्वल्स टू CM, ये भी इक्वल है, यानी ये भी इक्वल है, DM और CM भी इक्वल है, ठीक है। इसको भी इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, तो एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। DBC एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। तो शो डैट दिस, तो जो भी शो करना वो तो देखेंगे, लेकिन पहली चीज़ अगर अपन नोटिस करें ना कि AMC और BMD, यानी इन ट्रायंगल अगर आप कंसिडर करो, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ठीक है। ट्रायंगल कहाँ गया है फिगर, हाँ, ट्रायंगल BMD, इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप नोटिस करो तो ये चीज़ तो गिवन है क्वेश्चन में कि DM और MC बराबर है, ठीक है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में कि AB यानी DM इस ट्रायंगल का और MC उस ट्रायंगल का, और इसी तरह BM इस ट्रायंगल का, है ना, BM उस ट्रायंगल का और AM उस ट्रायंगल का, ये भी बराबर है। देखिए यहाँ पे गिवन वाले क्राइटेरिया मैंने इधर लिख रखे हैं, ये सारे गिवन वाले क्राइटेरिया, है ना। तो ये गिवन यानी MB और AM भी बराबर है, और एक एंगल यानी एंगल DMB, ठीक है ना, एंगल DMB किसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल सोचें कि DMB CMA के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, CMA के बराबर है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ही बराबर हो गए। तो आपको चमक रहा होगा कि यहाँ पे हमारे कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल DMB। अब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर मैंने DM लिखा है MC के बराबर, तो ट्रायंगल देखना कैसे मैं लिखूंगा, तो मैंने लिखा कि ट्रायंगल DM मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट किया है किसके, दूसरे ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल DMB के अंदर MC के बराबर है ना, तो आप MC भी लिख सकते हो, CM भी लिख सकते हो, लेकिन डेट डिपेंड कि बाकी कौन सा पार्ट है। अब BM जो है, BM यानी यहाँ पर अगर B आ रहा है तो BM किसके बराबर आ रहा है, AM के बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे A लिखता हूँ तो BM AC के बराबर आ रहा है, जो कि ट्रू नहीं होगा। तो यानी ये मुझे चेंज करके लिखना पड़ेगा, अदर वे राउंड लिखना पड़ेगा, यानी CM को चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा, CM को चेंज करके मुझे लिखना पड़ेगा
सॉरी एम सी को चेंज करके मुझे सी एम लिखना पड़ेगा। तो अभी आप देखो कि डी एम अभी भी सी एम के बराबर है, और यहाँ पे जो पार्ट बचा हुआ ए, तो एम बी अपने आप देखो ऑटोमेटिकली ए एम के बराबर आ रहा है, एम बी ए एम के बराबर आ रहा है, और एंगल डी एम भी एंगल सी एम ए के बराबर आ गया। तो ये वो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स हैं, ये वो कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का नेम है जो कॉन्ग्रुएंट होगा। और कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे अपन यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे एस ए एस क्राइटेरिया। तो जैसे ही ये क्राइटेरिया फिलफिल हुआ तो यहाँ से एक और चीज़ सीपीसीटी से एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रूफ होगी वो बी डी और ए सी बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से अपन कहेंगे कि ये इंप्लाई करेगा देयर फॉर बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। इसको हम क्या बोलेंगे, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ए सी इधर से और बी डी इधर से बराबर आ गया। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई है। अब देखो ट्रायंगल ए एम सी और बी एम डी का नाम वैसे यहाँ पे दे रखा था, अगर यहीं से अपन पढ़ लेते ना तो यही चीज़ अपने को प्रूव करनी थी। तो ये आ गया, यानी बी डी और ए सी बराबर आ गया सी पी सी टी से, और ये भी प्रूफ हो गया। पहला पार्ट तो हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया। सेकंड पर आप ये प्रूव करना है कि डी बी सी एक राइट एंगल है। तो डी बी सी एक राइट एंगल है, तो एक बार पॉज करके अगर नहीं समझ में आया है तो रिवाइंड कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं ये मिटाने वाला हूँ इतना हिस्सा। ठीक है, हमने अभी तक हमें ये प्रूव करना है, हमने ये प्रूव कर लिया है कि ये और ये साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, और हमने ये भी प्रूव कर लिया है कि ए बी, अगर आप नोटिस करें कि हमें डी बी सी 90 डिग्री प्रूव करना है तो वो कैसे प्रूव कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा। वो कैसे, देखो एंगल ए सी एम जो है ना, यानी सी पी सी टी से अगर आप देखो एंगल ए सी एम, यानी इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, इसी ट्रायंगल के अंदर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर आप नोटिस करें ये वाला जो एंगल है एंगल ए सी एम, यानी अगर अपन इसको ऐसे ही मेजर करें ए सी एम, तो इधर से कैसे मेजर करना पड़ेगा, बी डी एम इज इक्वल्स टू एंगल बी डी एम, ऐसे मेजर करना पड़ेगा। तो एंगल ए सी एम और एंगल बी डी एम बराबर हो जाएगा। नोटिस करके देख रहे हैं, बहुत आराम से नोटिस करना। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, जो भी हमने प्रूव कर दिया है कि ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम डी, या फिर अगर आपने जैसे ऐसे लिखा वैसे लिख दो सी एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी एम, सॉरी डी एम बी, तो दोनों ही तरीके से अगर ये दोनों ही चीज कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से सी पी सी टी से एक और पार्ट इक्वल आ रहा है। यानी आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये बी डी एम, ये वाला पार्ट, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम ना, ये मैं मेंशन कर देता हूँ बी डी एम। तो बी डी एम को कैसे लिखोगे, बी डी एम ऐसे जा रहा है, तो हमने लिखा एंगल बी डी एम। ठीक है, किसके बराबर होगा, अगर बी से स्टार्ट किया तो इधर से ए, फिर डी पे गए, फिर तो सी, फिर सी एम, तो एंगल ए सी एम के बराबर होगा। आई होप सो आप क्लियर है, ये भी सी पी सी टी से बराबर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो आप नोटिस करो कि ये दोनों एंगल बी डी और ए सी के ट्रांसवर्स एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल है। यानी अगर ये एंगल बराबर है स्टूडेंट, तो इफ सी डी इज अ ट्रांसवर्स देन दीज आर एंगल एक्चुअली ऑल्टरनेट एंगल है ना। सी डी से ट्रांसवर्स लाइन की तरह करेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी डी जो है पैरेलल हो जाएगी ए सी के। बात समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करें, अभी भी मैं इस लाइन को समझा देते हैं वापस से, कि ये है आपकी एक लाइन और ये है आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, और इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करने वाली एक ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक है, और ये एंगल बराबर दे रखा है। तो अगर ये एंगल बराबर है स्टूडेंट, ये आपका बी डी है, ठीक है, और ये आपका सी ए है, तो मैं कह रहा हूं कि एंगल ए सी एम जो है, सॉरी ए सी डी जो है, ठीक है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो ऑब्वियस बात है कि डी सी ट्रांसफर की राय करेगी, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि बी डी इज पैरेलल टू ए सी, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लाइन क्या लिखोगे, क्वेश्चन में ये क्या लिखोगे कि ये these angles are equal because of CPCT, but they are also the alternate interior angle for the line BC, BD and AC. alternate interior angle क्या है, hence they are alternate interior angle। और अगर alternate interior angle equal होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी दो लाइन के अंदर, वो हम लाइन्स एंड एंगल से पढ़ चुके हैं कि फिर लाइन्स क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो फिर ये पता चला कि BD और AC पैरेलल हैं, तो फिर अगर दो पैरेलल लाइन, तो इससे इंप्लाई हुआ कि एंगल B और एंगल C यानी को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये भी लाइन में एंगल से हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं स्टूडेंट, है ना, और हम इस लाइन को भी ज्वाइन कर देते हैं आप आपके रेफरेंस के लिए, तो यानी एंगल B और एंगल C का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है ना, तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल C 90 डिग्री है, तो इसको x मान लोगे तो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। तो ये B प्लस C 180 डिग्री है और C आपका ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अपने आप ही अगर एंगल B 90 डिग्री हो गया तो एंगल DBC क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एंगल DBC क्या हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा।
होपफुली क्लियर होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ नोटिफाई करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल एग्जाम में कई बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट सॉरी, ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एसीबी कॉन्ग्रुएंट है। अब अपन वापस से आ जाते हैं, एक बार मैं फिगर वापस से बना देता हूँ, काफ़ी उसमें वो हो गया है। तो एक ट्रायंगल हमने, दो लाइन हमने बनाई है लाइक दिस, एक लाइन हम ऐसे बना देते हैं, एक लाइन हम ऐसे बना देते हैं, एक लाइन हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और एक लाइन हम इनको ज्वाइन करके बना देते हैं लाइक दिस। तो ये हो गया है हमारा बी, डी और सी, और ये ए और ये एम। अब अभी हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री है, और ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि बी डी जो है, ये CPCT हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि बी डी जो है वो AC के बराबर है। यानी हमारे पास क्या क्या इक्वलिटी आ गई कि ये हमारा ये लाइन के बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब अगर आप ट्रायंगल कंसीडर करो, BC और BC कॉमन लेके चलो, ठीक है ना, ये वाली साइड कॉमन, ट्रायंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल CAB, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में कंसीडर करो तो BD और AC आपका, ये हमने पहले CPCT प्रूव करा है ना, BD और AC हमने पहले ही एक सेकेंड, BD और AC ये हमने पहले ही CPCT से प्रूव कर रखा है ना, इसको हम लिख लेते हैं CPCT। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BD और AC, ठीक है। फिर से पॉज करके रिवाइंड करिए कैसे प्रूव किया था वो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। BD और AC हमने वैसे ही CPCT प्रूव किया है, और एंगल B और एंगल C अभी अभी हमने 90 डिग्री प्रूव किया है ना, 90 डिग्री ईच। ये इसका ये वाला पार्ट है जो हमने प्रूव किया, DBC इज राइट एंगल यानी 90 डिग्री, यहाँ से प्रूव किया है, ठीक है। फिर से पॉज करके रिवाइंड करिए अगर याद नहीं आ रहा है तो ये हमने प्रूव कर लिया है। इन ट्रायंगल में देखें कि BC और BC साइड कॉमन भी आ रही है, BC और BC साइड क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल CAB कौन सी कॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब लिखना क्या है, तो BD और AC बराबर है, तो हमने BD लिखा और AC लिखा, ठीक है ना। BD और AC पहले लिख लिया। वैसे तो अगर डायरेक्टली लिखना चाहो तो वैसे आराम से लिख सकते हो, जो मैंने लिखा वही नाम है, BD और AC बराबर। और 90 डिग्री कौन सा है, B है और उधर C है। तो इधर अगर मैंने B को पहले लिखा था तो उधर C को भी पहले लिखना था मुझे, जो कि मैंने लिखा नहीं है। तो मैं अब क्या करूँगा, उसको चेंज करके पहले लिखूंगा C और A। अब आप आराम से आँख बंद करके लिख दो, तो BDC बन रहा था और इधर CAB बनेगा। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन से कॉन्ग्रुएंसी से, SAS कॉन्ग्रुएंसी से। और यही वो पार्ट है, थर्ड पार्ट सॉरी, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB विद SAS क्राइटेरिया। और DBC पूछ रहा है ना, तो DBC फॉर्म में लिख लो। DBC कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा DBC, हमने पहले लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था कैसे लिखा जाता है। तो इसको लिख दो DBC, और फिर इसको भी ऐसे चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ACB। तो ये ट्रायंगल ACB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आई होप सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, लास्ट पार्ट। अब यहाँ पे नोटिस करो कि ये दोनों साइड इक्वल है, कौन सी, ये तो हमने प्रूव कर दिया ना, AB। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AB और CD बराबर आ जाएगा, CPCT AB और CD बराबर आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो सर CD और AB भी बराबर है CPCT से, CD और AB क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CPCT से। तो अगर मेरे को प्रूव करना है कि ये जो साइड है यानी हाफ ऑफ है, यानी नोटिस करो क्वेश्चन का पार्ट देखो, CM इज हाफ ऑफ AB, तो AB को तो एज इट इज रखो, AB को तो एज इट इज रखो। CD जो है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि CM और DM इक्वल है ना, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड C इज जॉइंट सच दैट DM इज इक्वल टू CM। ये क्वेश्चन में गिवन है DM इक्वल टू CM। तो अगर M इज द मिड पॉइंट होगा DM और CM का, तो CM को अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ CM को लिख सकते हैं हाफ ऑफ CD। CM अगर CM और DM बराबर है ना, CM और DM बराबर है ना, दिख रहा है ना, CM और DM बराबर है, तो CM को लिख सकते हैं ना आधा, पूरे का आधा, क्योंकि मिड पॉइंट है। और CD किसके बराबर है, AB के। तो यहां से हमने लिख दिया CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हैंस प्रूव्ड। लिख दो आप AB को वापस यहाँ पे ला के रख दो, तो CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला फोर्थ वाला पार्ट भी आपका होपफुली इजीली प्रूफ हो जाएगा। और फिर भी ये क्वेश्चन अगर अभी डाउटफुल है, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा ही, ठीक है ना। अब जब ये एग्जाम में आएगा तो आपको अच्छे से आना भी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से कॉन्ग्रुएंसी की बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे जज कर ली है, कॉन्ग्रुएंसी के बहुत सारे पार्ट्स हमने जज कर लिए।
ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 7.2 अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इतनी तो हमने कर ही ली है, अब इसके आगे कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 का देखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, तो अपन फिगर ही बना लेते हैं साथ साथ में। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, कोई दो साइड इक्वल है। ठीक है, तो कोई दो साइड इक्वल है तो आपको वो साइड भी दे रखी है कि कौन सी इक्वल है। कौन सी दे रखी है, ए बी और ए सी बराबर दे रखी है। तो पहले फिगर बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ए, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी। तो ए बी और ए सी क्या है, बराबर हुई। अब ए बी ए सी बराबर हो गई, इसके बाद क्या कह रहा है, क्या है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, एंगल का बाइसेक्टर क्या मतलब होता है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है ना, तो एंगल बी का बाइसेक्टर हमने बनाने की कोशिश करी, ये रहा। ठीक है, और इसी तरह एंगल सी का बाइसेक्टर हमने बनाने की कोशिश करी, ये रहा। बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी और ए सी बराबर है, आराम से समझना, और ये एंगल इक्वल है। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल सी का बाइसेक्टर है ना। तो आप ये कह सकते हो एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए एंड एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। ये इक्वल है। ये मतलब, ये कहने का मतलब है, क्वेश्चन भी जितनी बड़े लैंग्वेज लिखी थी ना उसका इतना ये मतलब निकलता है। आगे बढ़े, आगे कह रहा है कि जॉइन ए टू ओ। तो ए ओ को भी ज्वाइन कर दो, तो कर देते हैं, ऐसा करते हैं। क्वेश्चन जब कह रहा है तो हम करने में क्या है, तो ये हमने कर दिया, ए को भी ज्वाइन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। शो डेट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये भी शो करना है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ भी लिख लेते हैं। ये तो सारी चीजें गिवन थी, है ना, ये सारी चीजें गिवन थी। अब टू प्रूफ क्या करना है, दो पार्ट है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये पहला पार्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, बहुत आराम से नोटिस करो कि ये ए ओ को ये बोल रहा है कि ये बाइसेक्ट करेगा, यानी ये भी एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है। यानी आप चाहो तो ये कह सकते हो कि एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी, ये प्रूव करना है। ठीक है ना, ये प्रूव करना है। प्रूफ बहुत सिंपल है इसका। प्रूफ कैसे सिंपल है, अब आप मुझे बता सकते हो कि कंडीशन क्या क्या गिवन है, उससे प्रूफ हो जाएगा। दिख भी रहा है कैसे क्लियरली ये प्रूफ हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि इसके अंदर जो चीज़ गिवन है, यानी अगर अपन ट्रायंगल ओ ए बी लें, ओ ए बी और ओ ए सी लें, ये दो ट्रायंगल लें, तो इसमें ए ओ, तो ए ओ कॉमन दिख रही है ना, एक साइड दिख रही है, और ए बी और ए सी भी इक्वल दिख रही है, और ओ बी और ओ सी ये अभी अच्छा हमें प्रूफ ही करना है, ये इक्वल प्रूफ नहीं है अभी। तो ऐसा करते हैं ना, ये वाला पार्ट तो है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देखें इन ट्रायंगल ओबीसी, ट्रायंगल ओबीसी दिख रहा है, ट्रायंगल ओबीसी के अंदर ये अगर है, अच्छा एंगल पहले यहाँ से ये भी समझ लें, इसको ओबीसी से पहले ये समझ लें कि अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो हमें ट्रायंगल के आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्या पता है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी है, अगर ये चीज़ गिवन है, सॉरी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी है, आई एम रियली सॉरी, है ना, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो उसका मतलब क्या होगा कि एंगल बी यानी कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होगा। यही आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। ठीक है, अब अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं तो उसको अगर अपन दो से डिवाइड कर दें, यानी एंगल बी बाई टू और एंगल सी बाई बी टू भी बराबर होगा, बी बाई टू और सी बाई टू भी बराबर होगा। और बी बाई टू यानी एंगल बी का आधा, एंगल बी का आधा तो ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, तो हम एंगल ओ बी सी वाला पार्ट लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया एंगल ओ बी सी वाला पार्ट, बात समझ रहे। और इसी तरह एंगल जो सी है, एंगल सी उसका आधा, तो एंगल सी का आधा हम क्या, कौन सा पार्ट लिख सकते हैं, ये वाला, ये भी लिखा जा सकता है, एंगल सी का आधा ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है, तो एंगल सी का आधा हम ओ सी बी वाला पार्ट लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ओ सी बी। नोटिस करें, तो ये हमने लिखा एंगल ओ बी सी और ये हो गया एंगल ओ सी बी। तो ये लिखने से फ़ायदा क्या हुआ अब, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ओ बी सी के अंदर, अगर ये आपका समझ में आया, इसको मैं और साफ करके लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे यार, है ना।
एंगल ओ सी बी, यानी एंगल बी का आधा एंगल ओ बी सी होगा और एंगल सी का आधा एंगल ओ सी बी होगा। तो अब ट्रायंगल ओ बी सी देखें, इन ट्रायंगल ओ बी सी, तो ये उल्टी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपन ये कह सकते हैं कि अगर एंगल ओ बी सी एंगल ओ सी बी के बराबर है तो उल्टा, यानी ये एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि ओ बी और ओ सी बी बराबर होंगी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई दो एंगल बराबर है कॉरस्पॉन्डिंगली, तो अपन कह सकते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ये फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इसी तरह अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब अपन जैसे कि ये एंगल था, ये वर्टिस थी ओ, अब अगर ये पार्ट प्रूफ हो गया है तो आपने ये बोल दिया कि सर ये भी इक्वल हो गई है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, ओ बी और ओ सी बराबर हो गई है, और ए बी और ए सी पहले से ही बराबर थी। अब आप नोटिस करें कि इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल में, यहीं पे शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको फिगर दिखता रहे, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है ना, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ बी के अंदर और ए ओ सी के अंदर देखें क्या क्या बराबर है। एक तो ए बी और ए सी बराबर है, ठीक है, एक आपका बी ओ और सी ओ बराबर हो गई, ठीक है, इसी ट्रायंगल, और ए ओ कॉमन हो गई, ए ओ दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, तो ए ओ और ए ओ बराबर हो गई। तो ये क्या, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से एस एस क्राइटेरिया आ गया, यानी ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। कौन से क्राइटेरिया से, एस एस एस, साइड 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 क्राइटेरिया से। आराम से इजीली प्रूफ हो रहा है ना भाई, ये तो कॉमन साइड हो गई ना, और ये पहले से इक्वल थी, ये अभी हमने प्रूव करी है, तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएगा। और ये बहुत आसानी है प्रूव करना है। कैसे, अगर मैं ओ ए बी लिखता हूँ, यहाँ से ओ ए बी लिखता हूँ, ऐसे गया हूँ मैं, ओ पहले लिखा फिर ए फिर बी, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, ओ पहले लिखूंगा बीच वाला पार्ट, फिर ए और सी, तो ये सी पी सी टी से क्या आ गया, एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। यही सेकंड पार्ट प्रूव करना था हमें, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। तो सी पी सी टी से ये भी प्रूफ हो गया। तो इससे क्या पता चला कि जो ओ ए है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया, ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करता है। अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिकैप करो, है ना, रिवाइंड करके चेक करो। ये गिवन था तो हमने ये एंगल इक्वल किया, कौन सा, एंगल बी और एंगल सी बराबर किया, और बराबर ये भी गिवन था कि ये जो है ना ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो यहाँ से हमने इस ट्रायंगल के अंदर देखा कि अगर एंगल ए बी और एंगल सी बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा, यानी डिस एंगल और डिस एंगल ही बराबर होगा। डिस एंगल और डिस एंगल बराबर है तो ओ बी और ओ सी बराबर हो जाएगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा तो अपन ये कह सकते हैं कि इस दो ट्रायंगल के अंदर अगर अपन सी पी सी सॉरी एस 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 क्राइटेरिया लगाएं तो आराम से हो सकता है, क्योंकि ये ए बी का ए सी पहले ही से इक्वल है, ओ बी और ओ सी हमने प्रूव कर दिया, और ए ओ कॉमन साइड हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है हमारा। तो ये 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, जो कि अच्छा क्वेश्चन है ना, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बी सी। अब ये देखो फिगर 7.30 पे कह रहा है ना, ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। तो सबसे पहले गिवन चीज क्या हो गई कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, वो कितना है 90 डिग्री। ये सबसे पहली चीज है, एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी 90 डिग्री है, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी बी डी और डी सी क्या होगा, इक्वल हो गए। ये गिवन है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली बात। तो बी डी और डी सी बराबर हो गए। अभी कह रहा है कि शो डेट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है इन जनरल, हमें ये प्रूव करना है। तो बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। आप कैसे करो, ऐसा करो, एक ट्रायंगल कंसीडर करो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये ट्रायंगल कंसीडर करो। तो आप देखेंगे कि एंगल ए बी, यहाँ पे एंगल ए डी बी तो वैसे ही पहले हमने यहाँ पे गिवन है इक्वल है, तो एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी ये तो ईच 90 डिग्री है, क्वेश्चन में गिवन है, राइट, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे बी डी और यहाँ पे सी डी बराबर है, और एक और साइड ए डी दोनों में कॉमन है, नोटिस कर रहे हैं, यानी इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों में ये चीज़ कॉमन है। तो आप भी कह सकते हो कि ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी यूजिंग एस ए एस क्राइटेरिया। आराम से ये कॉमन साइड हो गई, ये इक्वल साइड हो गई, और ये ईच 90 डिग्री हो गया, तो एस ए एस और एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और वहां से सी पी सी टी से अपन बोल सकते हैं कि ए बी और ए सी बी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल।
तो ये ए बी और ए सी किससे बराबर आ रहे हैं? सी पी सी टी से। तो अपने आप प्रूफ हो गया। और अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल आ जाएं तो वो ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस होता है। वहाँ से ये प्रूफ हो गया है। बात समझ रहे हैं? सी पी सी टी से हमने ये प्रूफ कर दिया। सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो वो हमेशा आपके पास ऑप्शन है, कॉल करें और कॉल करके मुझसे पूछें, मुझे बताएं कि सर ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया, प्लीज़ उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट देयर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी तो बराबर हो जाएंगे, है ना। यानी ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये पूरा एंगल, एंगल बी और एंगल सी बराबर हो जाएंगे। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ए बी ए सी। अभी कह रहा है कि ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया है, यानी एक तो बी ई ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, यानी ये 90 डिग्री है, और एक सी एफ 90 डिग्री बनाया गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये बहुत ईजी हो गया ना। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कंसीडर करके देखो। सोचो कि मैं ये ट्रायंगल ऐसे बनाता हूँ, सपोज करो एक ट्रायंगल मैंने एक ऐसे बनाया है, ठीक है। सपोज करो ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ये हो गया सी और ये हो गया एफ। तो एक ट्रायंगल हमने ये बनाया और दूसरा ट्रायंगल भी हम ऐसे बना हेल्प के इसी तरह हेल्प से बना लेते हैं, तो उससे और समझ में आएगा। ये यार यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसा करते हैं मैं इसके आगे बना देता हूँ, है ना। यहाँ पे बना देता हूँ। एक ही बात है, कहीं भी बनाओ, ट्रायंगल बस एक जैसा, फिगर एक जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लाइक दिस, ये ट्रायंगल हमने बनाया। ये क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा सी, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ई। तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों इक्वल हैं। और क्या इक्वल है कि इसका एंगल बी, ठीक है ना, ये वाला एंगल बी एफ सी वाले ट्रायंगल का एंगल कंप्लीट बी, ये कंप्लीट बी है, ठीक है ना। और ये सी आधा नहीं है, ये एफ सी बी है, तो एफ सी बी ये वाला एंगल है, ठीक है ना। इसका एंगल बी और इसका एंगल सी ये इक्वल है। तो ये एक और चीज़ इक्वल आ गई है। हमें प्रूव करना है कि ऑल्टीट्यूड्स भी इक्वल हो। हमें ये प्रूव करना है कि सी, ये आपका जो बी ई है वो सी एफ के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? ये भी बहुत आसान, कैसे आप दिमाग में ला सकते हो कि ये प्रूफ हो जाए। तो आप नोटिस करो कि बहुत आसान है, ऐसे कि एक साइड जो है ना ये बी सी, ये कॉमन आ रही है। तो अगर आप ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल बी एफ सी, सॉरी कॉमन ट्रायंगल, यानी एंगल एंगल साइड लगा सकते हैं इसमें एंगल। तो ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल, देखो हमने बी पहले लिया, एफ सीधा लिया, तो सी ई एफ बी लेंगे ना, तो सी ई बी। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एक तो ये दो एंगल बराबर है ना, यानी ये आप लिख सकते हो कि एंगल बी एफ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या एंगल है? बी एफ सी के अंदर एंगल एफ बी सी, एंगल एफ बी सी, और वो किसके बराबर होगा? तो बी एफ बी सी इधर ई सी बी के बराबर होगा, तो इधर एंगल ई सी बी के बराबर होगा। क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक साइड कॉमन है बी सी इक्वल्स टू बी सी। तो अब आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? एंगल एंगल साइड से। और एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है, यानी आपने लिख दिया कि ट्रायंगल बी एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई बी। तो वहाँ से अपना पास ऑटोमेटिकली अपने पास क्या आ रहा है कि बी ई जो है, सॉरी यहाँ पे आपका के पास क्या आ रहा है, कुछ अपन ने मिस्टेक करी, बी एफ सी हाँ, और सी ई बी, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। बी एफ सी और बी ई सी सही तो है, कहाँ मिस्टेक है? ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो इसमें देखो कि ये सी एफ है, ये वाला अल्टीट्यूड सी एफ, इस वाले ट्रायंगल में सी एफ है ना, तो ये सी एफ, ठीक है, सी एफ वो किसके इक्वल है? वो हमारा, अगर हम एफ सी की बात करें तो वो बी ई के इक्वल है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ऑल्टीट्यूड सी एफ एंड बी ई आर सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आया है तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो प्लीज़ मुझे नोटिफाई करें। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसको, एक बार रफ स्केच करके भी बना के देख लेते हैं कि जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ से हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करी है और यहाँ से हमने दूसरी ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करी है, ठीक है। ये वर्टिसेस ए बी सी है और ये आपका एफ है, ये ई है,
तो ये ए बी सी एक आइसोसेलेस एंगल है, तो ये बी और सी कंप्लीट एक एंगल हो जाएगा। तो अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देख लें तो ये ट्रायंगल कुछ अलग अलग करके देखें तो ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा सी एफ बी, इसमें ये एंगल, और इधर देखें तो ये ऐसा बनेगा बी सी, ऐसे ही रखें आप, है ना, बी सी और ये ई, इसमें ये 90 डिग्री एंगल, ये दोनों एंगल तो बराबर है। और ये एंगल यानी बी एफ सी का ये वाला एंगल, ठीक है, और बी ई सी का ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये हमारे इक्वल है। और ये साइड कॉमन हो गई है, तो एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी से फिर अपन कह सकते हैं कि जो सी एफ है और ये जो बी ई है ये क्या हो जाएंगे, सी पी सी डी से इक्वल हो जाएंगे। ये है इसके पीछे की थ्योरी। वर्डिंग भी मैंने आपको बता दिया है, फिर भी समझ में नहीं आया तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके, या फिर जूम पे, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे, या फिर फ़ोन पे ज़्यादा बेटर रहता है, जूम पे भी बुला सकते हैं। हमेशा आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मुझे ये चीज़ क्लियर कर लें। ठीक है, तो आप यहीं से स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसी एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, टेक केयर।